नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर 56 सीटों का चुनावी गणित सामने आ चुका है और कहां क्रॉस वोटिंग होगी, कहां किसको झटका लगेगा, क्योंकि कई राज्यों से इस बार यहां पर नए चौंकाने वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और यहां पर बात की जाए तो भाजपा ने अतिरिक्त तो जो यहां पर कैंडिडेट उतारे हैं, उसके बाद कहां क्रॉस वोटिंग हो सकती है और 27 फरवरी को यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो यहां पर बात की जाए तो जो रणनीति है उसमें 28 में से 24 नाम नए चेहरे घोषित किए हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग होगी तो कितना नुकसान होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने नई रणनीति चली है और यहाँ पर जो है सोनिया गांधी जी के लिए यहाँ पर राजस्थान से चुनावी मैदान में उतारा है। तो मध्य प्रदेश में अशोक सिंह राज्यसभा उम्मीदवार हैं, जबकि कमलनाथ को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी लिया गया है। इसके बाद कहीं न कहीं कमलनाथ यहाँ पर जो है बड़ा खेला कर सकते मध्य प्रदेश को लेकर। तो राजस्थान से सोनिया गांधी उम्मीदवार बनी है, जबकि कांग्रेस ने अन्य राज्यों को लेकर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र किन किन राज्यों में क्रॉस वोटिंग होगी उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और यहाँ पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग का डर है। तो ममता बनर्जी ने नई रणनीति चली है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर संपूर्ण आंकड़े आखिर बात की जाएगी कि 56 सीटों में से किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। राज्यसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं। तो बीजेपी क्या बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अतिरिक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। 7 सीटों पर जीत का आंकड़ा है, लेकिन 8वें उम्मीदवार ने कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। तो क्रॉस वोटिंग यहाँ के लिए क्या आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि 403 सीटें यहाँ से आती हैं और यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर 252 विधायक हैं और यहाँ पर बात की जाए उनके गठबंधन की अगर बात की जाए तो 277। लेकिन यहाँ पर जो है आरएलडी अब जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए में आ चुकी है। उसके बाद पूरा समीकरण जो है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बदल गया है और अखिलेश यादव अब तीसरी सीट पर पैच फंस चुका है। और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है उन्होंने 3 उम्मीदवार जरूर मैदान में उतारे हैं, जय बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन जो विधायकों की जरूरत है वो है 111 विधायक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चाहिए और उनके पास 108 ही विधायक बचे हैं। और ऐसे में 3 विधायक की और आवश्यकता होगी, तो इसमें कांग्रेस के 2 विधायक आ सकते हैं, इसके अलावा बीएसपी। लेकिन बात की जा रही कि कुछ और विधायक उनके नाराज हैं। तो क्रॉस वोटिंग के चलते यहाँ पर जो है पूरा खेल यहाँ पर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें इन 10 सीटों में से मिल सकती है। लेकिन जो आंकड़ा है उस हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर माना जा रहा है कि 7 सीटों पर जीत की संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग के चलते 1 सीट का फायदा उत्तर प्रदेश में भी मिल सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर भी है। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर जो है 25 विधायक है और कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा नेता हर्ष महाजन को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या जेपी नड्डा जी की सीट थी, लेकिन वो खाली हुई है और कांग्रेस का यहाँ पर दावा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग यहाँ पर भी होगी, जिस चलते भारतीय जनता पार्टी सीट हासिल कर सकती है। और यहाँ पर जो गणित है उस हिसाब से यहाँ पर 34 विधायकों का समर्थन चाहिए और अगर यहाँ क्रॉस वोटिंग होती कांग्रेस के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट आ सकती है, जिस प्रकार की खबर सामने आ रही है। यानी माना जा रहा है कि सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में खेला हो सकता है, जो यहाँ पर बड़ी खबर है, क्योंकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इससे साबित है कि यहाँ पर खेला जरूर होगा क्रॉस वोटिंग के चलते। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बिहार। तो बिहार में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार है, लेकिन जेडीयू को प्लस करके तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जा रही हैं। 1 सीट कांग्रेस, तो 2 सीटों पर आरजेडी यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकती है। लेकिन खेला यहाँ पर कांग्रेस की सीट पर भी हो सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ का जो गणित है पूरी तरह से अब बदल चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उसका फायदा भी उनको मिल रहा है, क्योंकि
कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही, क्योंकि जिसका से यहाँ पर जो है फ्लोर टेस्ट में भी आरजेडी से जो है विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन दिए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में अभी क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस की सीट पर संशय बना हुआ है, यानी यहाँ पर बीजेपी क्रॉस वोटिंग के चलते 4 उम्मीदवार भी जीता सकती है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भी यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग होगी, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, जो आंकड़े हैं। लेकिन यहां पर माना जा रहा है कि जिस कहा से कांग्रेस के पास जो बहुमत का आंकड़ा है, यानी 135 विधायक ही कांग्रेस के पास हैं, और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को सभी विधायकों का यहां पर समर्थन चाहिए, तब कांग्रेस यहां पर तीनों में से तीनों सीट जो है वो हासिल करेगी। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी अब जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन कर गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा यहां पर हो जाता है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 2-2 सीटों की टक्कर हो सकती है, यानी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीट पर कांग्रेस, लेकिन आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन यहां पर माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी, जिसके चलते यहां पर जो है खेला हो सकता है, बड़ी खबर है। यहां पर अगर बात की तो कर्नाटक में सीधे तौर पर 45 विधायकों का समर्थन चाहिए एक राज्यसभा उम्मीदवार के लिए। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं, और अगर इनमें से कुछ भी कम होते हैं तो फिर 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग होने की संभावना पूरी लगाई जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त उम्मीदवार यहाँ पर भी चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कर्नाटक में काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश के लिए 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, जो कि अशोक सिंह यहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। जबकि अगर बात की जाए तो उड़ीसा को लेकर भी पैच फंसा हुआ है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़ा है 112 सीटों पर बीजू जनता दल के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 23 विधायक हैं, और कांग्रेस के पास यहाँ पर 9 विधायक हैं। उस लिहाज से अगर कांग्रेस यहाँ पर समर्थन कर देती है बीजेडी का, तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि तीनों सीटों पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हासिल करेगी, जबकि बीजू जनता दल को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहाँ पर सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी, जो बड़ी खबर और सबसे यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खेला हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से पैच फंस चुका है। महाराष्ट्र के लिए 5 सीटों पर बीजेपी एनडीए के पक्ष में सीटें जा रही हैं, लेकिन 1 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना दिखाई दे रही थी, उस पर भी संशय बना हुआ है कांग्रेस के पास जो यहाँ पर विधायक हैं, क्योंकि बड़े नेता यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के अशोक चौहान, और यहाँ पर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि उनके समर्थन में कई विधायक कांग्रेस के यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। उस लिहाज से जो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है वो सीट भी कांग्रेस से जा सकती है, यानी महाराष्ट्र में 6 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में भी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को यहाँ पर राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र से माना जा रहा है कि उनके समर्थन में कई और विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस कर जाते हैं, यानी वोट कर देते हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो यहाँ पर कांग्रेस की 1 सीट जो है वो भी यहाँ पर जा सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 42 यहाँ पर विधायकों के समर्थन से 1 राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भेजा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के पास 44 है, और अगर उनके कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो मामला यहाँ पर पूरी तरह से पलट सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी पूरी तरह से पैच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया है, और उसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी खेला कर सकती है। जबकि गुजरात की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर निर्विरोध ही यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट आराम से मिल रही है, कोई यहाँ पर जो है पैच नहीं है।
तो श्री सुभाष बराला यहां पर आराम से जीत हासिल कर सकते हैं। कर्नाटक में पूरी तरह से पैच फंसा हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश को लेकर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि उड़ीसा में भी यहां पर पैच फंस सकता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तीनों सीटों पर जीत मिल रही है। और अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी यहाँ पर जो है पैच फंस सकता है, लेकिन 2 सीटों पर यहाँ पर जो है कांग्रेस और 1 सीट पर जो है बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो बीआरएस पार्टी यहाँ पर है, पहले टीआरएस पार्टी थी और यहाँ पर अब जो है वो बीआरएस में बदल गई, तो इससे में सीधे तौर पर जो है तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। जबकि अगर बात की उत्तराखंड की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आराम से जीत मिल रही है। श्री महेश भट्ट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने अपने दाव और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार की रणनीति है उस हिसाब से अब जो है उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। अतिरिक्त उम्मीदवार उतरने के बाद क्रॉस वोटिंग का डर कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने उम्मीदवार जरूर यहाँ चुनावी मैदान में उतारे हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 30 सीटें यहाँ पर जा सकते हैं राज्यसभा के लिए, और कांग्रेस पार्टी को 8 से 10 सीटें, क्योंकि 2 या 3 राज्यों में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। अगर वो होता है तो फिर कांग्रेस यहाँ पर जो है करीब 8 सीट तक भी पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट तक आंकड़ा दिखाई दे रहा है। आने के पक्ष में भी 14 से 15 सीट का अनुमान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 से 2 राज्यों में क्रॉस वोटिंग आने के खिलाफ भी देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिए हैं। आपको लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत जल्द महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या 2024 में 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है वो पार होगा या फिर खेला होगा? इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।